तुम्हें बचाने के लिए हमें ये सारा मलबा किसी और पर डालना पड़ेगा। मेरे पास कोई ठोस सबूत ही नहीं है। वो चली जाएगी मानी जान के पास मेरी पोजीशन गंदी करने के लिए। ये लड़की ना मुझे बहुत ज्यादा चालाक लगती है, तुम जरा इससे बच के ही रहो प्लीज। ये हया की हरकतें ना मुझे बहुत अजीबोगरीब लगती है। क्या करना चाहती है कुछ समझ में ही नहीं आता। अम्मी मैं तो जाके उसे कन्फ्रंट भी नहीं कर सकती, क्या कहूंगी ताकि इस सारे किस्से से तुम्हारी जान छूट जाए। मतलब ये जो तुम्हें खुद पर है ना, इसे भरम कहते हैं। और जब ये भरम टूटता है कि वो लड़का तुमसे नहीं इरम से मिलने आया था, तो इंसान खुद इसके मलबे तले दब कर दफन हो जाता है। मतलब ये जो तुम्हें खुद पर है ना, इसे भरम कहते हैं। दफन तो वो लोग भी हो जाते हैं जो दूसरों के लिए कब्र खोदते हैं। और जब ये भरम टूटता है तो इंसान खुद इसके मलबे तले दब कर दफन हो जाता है। ये लड़की ना मुझे बहुत ज्यादा चालाक लगती है, तुम जरा इससे बच के ही रहो प्लीज। दफन तो वो लोग भी हो जाते हैं जो दूसरों के लिए कब्र खोदते हैं। मतलब कि वो लड़का तुमसे नहीं इरम से मिलने आया था। तुम्हें बचाने के लिए हमें ये सारा मलबा किसी और पर डालना पड़ेगा। इस बार हया ने पूरी तरह से इरादा कर लिया है कि वो इरम से जान छुड़वा कर ही रहेगी। हया ने अब नई जाल बुनना शुरू कर दिया है। जो लड़का सोनिया से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आया था और हया खुद सोनिया के साथ गई थी उन दोनों को मिलवाने के लिए, अब घर वालों को इस बात की भिनक लग गई है कि शायद सोनिया का किसी के साथ अफेयर है। तो सोनिया बहुत घबराई हुई है और हया के पास आई है और हया उसे कहती है कि इस सारे चक्कर से तुम्हारी जान छुड़वाने की खातिर हमें घर वालों से ये कहना पड़ेगा कि ये लड़का तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इरम के लिए आया था। तो ये सुनकर सोनिया भी परेशान हो गई है, क्योंकि सोनिया तो खुद उस लड़के से प्यार करती है। अब वो उसी को इरम के साथ कैसे बदनाम कर सकती है। अगर ऐसा हो गया तो वो लड़का भी खफा हो जाएगा, और अगर वो सिचुएशन ऐसी हुई कि इरम की उस लड़के के साथ शादी करवानी पड़ गई तो फिर सोनिया अपने दिल को कैसे समझाएगी। इरम इन बातों से अनजान है, मगर उसको भी ख़तरे की बू आ चुकी है। वो अपनी अम्मी से जाकर कह चुकी है कि मुझे इस लड़की की बिल्कुल समझ नहीं आती, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने का सोच रही है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत भी नहीं है। अगर मैं जाकर उससे सीधे बात करती हूं तो ये इसने पहुंच जाना है अपनी मुमानी जान के पास और जाकर उनके सामने फिर से सच्ची बन जाएगी और अच्छा बनने की एक्टिंग करेगी और दिखावा करेगी, और इसने मेरी वैल्यू उधर ख़राब कर देनी है। तो इरम की अम्मी उसको मशवरा देती हैं कि अभी ज़ाहिरी तो हया बहुत अच्छी बनी हुई है और सबकी नज़रों में उसकी अहमियत भी है। तुम अगर ऐसा वैसा कोई कदम उठाओगी तो उल्टा तुम ही फंसोगी। मैं जानती हूँ कि वो बहुत ही मक्कार और चालाक लड़की है, लेकिन मैं मशवरा तुम्हें ये दूँगी कि इस वक्त तुम उससे ना उलझो, उससे बना कर रखो। लेकिन इरम अपनी मम्मी को समझा नहीं पा रही कि वो हया इस टाइम पर जो जाल बुन रही है और उसका अगला निशाना इरम ही है, लेकिन अम्मी को इस बात की समझ नहीं आ रही। इरम को तो पूरी तरह ख़तरे की बू लग चुकी है और वो कुछ ना कुछ करने का सोच रही है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है। उधर दूसरी जानिब सोनिया भी आंखें बंद कर कर हया पर यकीन करे हुए है, लेकिन सोनिया इस बात से बेखबर है कि हया डबल पॉलिसी खेल रही है। हया जब सोनिया के साथ रेस्टोरेंट गई थी उस लड़के से मिलने, और दूसरी सामने वाले टेबल पर बैठकर हया ने इन दोनों की बातें और हरकत जो हैं अपने मोबाइल में कैप्चर करके एक सबूत के तौर पे अपने पास रख लिया है, क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ी या सोनिया ने खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की और
اور حیا کے اگینسٹ جانے کی کوشش کی تو اس کے پاس ثبوت پڑا ہوگا اور یہ ثبوت دکھا کر سونیا کو بلیک میل کرے گی۔ سونیا بیچاری اب ایسی سچویشن میں پھنس گئی ہے کہ نہ وہ آگے جا سکتی ہے اور نہ پیچھے آ سکتی ہے۔ وہ اب اس قدر مجبور ہو گئی ہے کہ حیا اب اس کو جو کچھ بھی کہے گی وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی، اگر نہیں مانے گی تو خود ہی پھنسے گی، کیونکہ سونیا کو اپنی عزت بھی تو بچانی ہے۔ ادھر دوسری جانب حیا کا شوہر روحام مبارک بھی حیا کی نیچر کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جتنا سمجھتا جاتا ہے اتنا الجھتا جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف تو حیا اس کے ساتھ پیار کرنے کا دکھاوا کرتی ہے اور اس کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرتی ہے، اور دوسری طرف اس کو جھٹک کر پیچھے کر دیتی ہے۔ روحام اس کشمکش میں ہے کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے، سونیا حیا چاہتی کیا ہے، کیونکہ حیا تو اس سے پیار کرنے کا ناٹک کرتی ہے لیکن اس کو شوہر ہونے کے ناطے اپنے قریب آنے دے ہی نہیں رہی۔ تو روحام یہ ساری سچویشن کو لے کر بہت پریشان ہے۔ روحام کی ایسی کنڈیشن ہے کہ وہ کسی کے ساتھ یہ بات شیئر بھی نہیں کر سکتا اور خود بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اب بس چپ چاپ وہ اس کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے، حیا کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے، اور وہ جیسے جیسے نچا رہی ہے روحام مبارک اس ویسا ویسا کر رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل حیا کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، اور ہاں بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔